हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज से हम सीरीज कर रहे हैं रूबी ऑन रेल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं कि रूबी को कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पर। तो देख लेते हैं। मैं डाउनलोड यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी है। तो यहाँ आप इसको रीड कर सकते हैं अगर चाहें तो डॉक्यूमेंट को, और चाहें तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ रिलीजियस वर्जन देख सकते हैं। और ठीक है, तो हम इसके आज इसे सिस्टम पर डाउनलोड करेंगे। मैं डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि अब हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इंस्टॉलर यहाँ मिल जाते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं रिक्वायरमेंट को, कौन से रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, x86 चाहिए, 64 चाहिए, क्या चाहिए, तो सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करूँगा, आप अपने सिस्टम अपने अकॉर्डिंग करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ हमारा जो मेन मकसद है यहाँ है रूबी ऑन रेल्स, एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है MVC। और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे बाकी और फ्रेमवर्क है, डेटाबेस बैकएंड, ठीक है ना, बैकएंड वेब एप्लीकेशंस, ठीक है ना, औरों की तरह से हम बना सकते हैं जैसे बाकी उसमें बनाते हैं। ठीक है ना, रूबी क्या है, रूबी एक लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज है जैसे और लैंग्वेज होती है बाकी। और रूबी ऑन रेल्स है हमारा फ्रेमवर्क जो MVC पैटर्न को यूज करता है। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और सबसे पहले आपके सिस्टम में रूबी होनी चाहिए और जैम। तो यहाँ मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ओके कर लेता हूँ। रूबी 3 हम इंस्टॉल कर पा रहे हैं। तो यहाँ अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्लिक करते जाइए। तो इस तरह से रूबी हमारे सिस्टम में आ जाती है, मतलब कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। तो बेसिकली जो हम ये सीरीज चला रहे हैं वो चला रहे हैं रेल्स पर, जो रेल्स फ्रेमवर्क है रूबी ऑन रेल्स। तो उसमें देखेंगे किस तरह से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, किस तरह कंट्रोलर, राउटिंग, सब चीज़ें उसमें देखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें जैसे जैसे आप लारावेल यूज करते हैं और उसके लिए लैंग्वेज यूज करते हैं PHP, और फ्लास्क ज़ैंगो के लिए आप यूज करते हैं पाइथन। तो इसी तरह से यहाँ पर रूबी ऑन रेल्स के लिए यूज करेंगे रूबी लैंग्वेज। तो देखिए इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ अगर आपको नहीं पता तो आप एंटर कर दीजिए, डिफॉल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ सिस बेस इंस्टॉलेशन, बेस इंस्टॉलेशन सिस्टम अपडेट ऑप्शन मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली अपने आप वो, तो आप यहाँ एंटर कर लीजिए, बाकी कुछ मत सोचिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, जैसे आपने Node.js में काम किया होगा तो वहां पर आपने npm पैकेज मैनेजर लिया होगा, पाइथन में काम किया था तो पिप। तो यहाँ पर जो होगा पैकेजेस के लिए वो होगा जैम, GEM जैम। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर जैम। तो इसमें हमें रूबी होनी चाहिए सबसे पहले। अगर हमें रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क को चलाना है तो हमारे सिस्टम में रूबी जो हम यूज कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, रूबी होनी चाहिए। और जैम तो होगा ही साथ में इंस्टॉलर, और एक यार्न, ठीक है, यार्न की जरूरत पड़ेगी, और Node.js। तो देखिए Node.js तो हमारे पास है पहले से ऑलरेडी, रूबी हम यहाँ इंस्टॉल कर ही रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं अब इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। पैकेज पहले डाउनलोड होते हैं, उसके बाद इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें ऑफिशियल वेबसाइट तो यहाँ आप रीड कर सकते हैं। चलिए यहाँ हम dir मैं करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर हमें फोल्डर मिल जाएगा, रूबी 30 करके बनाया था हमने शायद। तो इस फोल्डर के अब मैं वर्जन चेक कर लेता हूँ, रूबी -b। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि अभी हम CD यानी रूबी के अंदर फोल्डर के अंदर नहीं आया। तो मैं कर लेता हूँ रूबी 30। वैसे अगर ग्लोबल नहीं, ये अभी भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा देखना पड़ेगा।
रूबी ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर अगर मैं बिन में जाऊं और इसके बिन में जाकर यहाँ पर कमांड दूं तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ इसने दिखा दिया हमें रूबी 3.0। ठीक है, तो इसने वर्जन शो कर दिया, यानी ये हमारे सिस्टम पर रूबी इंस्टॉल हो गई है। तो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसमें अब पैकेजेस होंगे कुछ, तो पैकेजेस कैसे यूज करेंगे हम, इंस्टॉल करेंगे तो वो करेंगे जैम से। ठीक है ना, तो इसमें जैम इंस्टॉल, पहले इसका जैम का वर्जन देख लेते। देखिए जैम भी हमें मिल जाएगा, जैसे हमने पाइथन यूज करते थे तो पिप वहाँ पर आ जाता था, ऐसे यहाँ पर हमने रूबी को इंस्टॉल किया तो जैम इसके साथ ही आ गया है। तो इसका वर्जन है 3.2। तो यहाँ पर हम एक कमांड चलाते हैं रेल्स। तो ये तो अभी आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमने इसके लिए कुछ किया ही नहीं है। ठीक है ना, तो नहीं अभी नहीं मिलेगा ये, हमें चलाना होगा जैम इंस्टॉल रेल्स। तो जितने भी पैकेजेस होंगे वो सारे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैंने एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पर जैम का यूज करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये स्टेप भी, समझो, रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क के लिए। तो रेल्स फ्रेमवर्क हमारा जो 6 है उसको यूज करेंगे लेटेस्ट। तो ये चल रहा है प्रोसेस। तो इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। आपको नोड जेएस भी चाहिए होगी, नोड जेएस मेरे पास पहले से, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। और एक यार्न, एक आपको यार्न इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये नोड जेएस और यार्न अगर नहीं होगा तो जब आप आगे काम करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी, तो आपसे फिर कहा जाएगा कि आप इनको इंस्टॉल कीजिए। तो देखिए चलिए ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया। तो कितने दिखा रहा है, 250 38 जैम्स टोटल पैकेजेस दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूं जैम तो देखते हैं एंटर, तो देखिए डिटेल दिखा रहा है, यूसेज एग्जांपल फर्दर हेल्प। अगर आप जैम लिख के टाइप करेंगे तो ये, और ये जैम सर्वर दिखा रहा है। तो हम जैम सर्वर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये वार्निंग दे रहा है यहाँ कुछ डिप्रिकेटेड दिखा रहा है। ओके, ये कह रहा है कि आपने वेब ब्रिक यूज इंस्टॉल करना पड़ेगा तब ये चलेगा जैम सर्वर। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं अभी, आगे हमें रूबी ऑन रेल्स पर ही वो मिल जाएगा। तो मैं इसको करके देख लेते हैं फिर भी, जैम इंस्टॉल वेब ब्रिक। तो जैसे मैं इंस्टॉल करूंगा तो हमारा जैम सर्वर भी जैम सर्वर। तो अब देखते हैं कमांड यूज में आता है नहीं आता है। मैं लिखता हूँ जैम, और ये तो फिर से वही इंफॉर्मेशन हो गई है। मुझे अब लिखना था इसमें सर्वर, चलिए लिख लेता हूँ मैं। सर्वर कमांड इज डिप्रिकेटेड, इट विल बी रिमूव्ड इन रूबी जैम्स। चलिए कोई नहीं, डिप्रिकेटेड बता रहा है, चलिए हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और ये क्या शो कर रहा है हमें, सर्वर स्टार्ट, तो स्टार्ट भी हो गया है। मैंने ये हमारे पास एक मैसेज था, मैंने उसको ओके किया तो स्टार्ट कर दिया उसने। मैं अगर यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और पोर्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, देखिए जैम का सर्वर चला है, तो उसमें फाइल कौन सी आएगी, उसमें फाइल शो करेगा 8808 पोर्ट होना चाहिए। तो जैम की कोई फाइल होगी जो उसमें लिस्ट दिखाएगा, शायद वो चेक करेगा, वो दिखाएगा, शो करेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो देख सकते हैं, रूबी जैम डॉक्यूमेंटेशन आ गया उसमें, तो यानी कि जैम सर्वर शुरू हो गया, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, काफ़ी बड़ा ना हो जाए, तो हम आगे देखेंगे रूबी
रेल्स जो फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क, वो कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, और आगे वाली सीरीज में देखेंगे हम किस तरह से एमपीसी का यूज करते हैं, बैक एंड पर काम करते हैं, फ्रंट एंड पर काम करते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम लंबे समय तक अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल पर। कोशिश हमारी यही है कि हम अपडेट देते रहें, जितने भी हमने फ्रेमवर्क पर यहाँ दिखाया है, वीडियो डाले हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद।